एक बार फिर खुदा ने मुझे और आपको ये दिन, ये समय दिया Praise the Lord. कि हम उसकी स्तुति और उसकी महिमा में चलें, उसके वचन को जानें, उसके वचन में कान लगाएं और प्रभु के वचन के प्रति ईमानदार बने। हम सब आज भाई एल्फ्रेड के घर पे हैं और भाई ने खुदा के वचन के लिए अपने घर के द्वार को खोला है। खुदा सारी बातों को जानता है। हम खुदावन यीशु मसीह के नाम से आए हैं और खुदावन इनकी सारी घटी कमी और इनकी सारी चीज़ों को और इनके सारी कल्पनाओं योजनाओं को जानता है। खुदा आप सारी बातों को जानने वाले और उन सारी बातों को समय पर पूरा करने वाले खुदा हैं। जब हमें आपने यहाँ भेजा तो आपकी कोई योजना है। उस योजना के अंतर्गत हम निकम्मों को प्यारे प्रभु चलने की सामर्थ और बुद्धि दे। आज एक बार फिर से हम तेरी डेवड़ी, तेरे वचन और तेरे कलाम के पास आ गए हैं। इस योग्य तो ना थे हम कि हम तेरे वचन के नजदीक आए, क्योंकि तेरे निकट और तेरे नजदीक आना प्यारे खुदावन किसी मनुष्य के वश में नहीं है। इसलिए तेरा वचन कहता है जब तक तू ना चाहे तब तक कोई तेरे निकट आ नहीं सकता। आमीन। और आज आपने हमें ये उत्तम समय, ये उत्तम दिन दिया कि हम एक बार फिर से आज प्रभु के वचन में खड़े हैं और उसकी स्तुति और महिमा करने के लिए आपने हमें निकम्मों को चुन लिया है। हम इससे पहले कि प्रभु के वचन में चलें, इससे पहले कि हम स्तुति और महिमा में चलें, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु यीशु। आज अच्छे दिन के लिए प्रभु और शाम के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर बाप, आपने मेरे घर पे, मेरे बच्चों पे प्रभु बहुत ऐसे आशीष दी है मेरे खुदा। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हे मेरे खुदा, जैसे प्रभु आपने आज तक संभाला है प्रभु, इन बच्चों को प्रभु वैसे आगे भी संभालिएगा मेरे खुदा। हे मेरे परम पिता परमेश्वर बाप, आज के वचन के लिए प्रभु और आज के प्रभु जो भी है योजना प्रभु, सब कुछ आपके हाथ में रखते हैं प्रभु। जो वचन बोया जाए प्रभु वो हम लोगों के हृदय को छुए मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं प्रभु, वो सब कुछ तेरी योजना के अनुसार भरपूर होकर अपने घरों को जाएं। हे खुदा, सबकी मन की इच्छा को पूरा करिएगा और हमारे खादिम, हमारे पिंटू, हमारे रोहित को प्रभु हर तरीके से प्रभु आशीष और वरदानों से भरा रखिएगा। हे मेरे खुदा, मेरे सोनू, गुड्डू, सोनल और मेरा टुक्कू, बहू प्रभु सब आपकी सेवा में लगे रहते हैं मेरे खुदा। सबको प्रभु बहुत ऐसे आशीष और वरदान दीजिएगा मेरे खुदा। हे खुदा, आज की सब सभा प्रभु और ये वचन प्रभु सब कुछ प्रभु आपके हाथ में प्रभु रखते हैं और प्रभु हमारी सब योजनाओं को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। और प्रभु जो कुछ हम आपसे मांगते हैं प्रभु, आप मांगने से पहले सब कुछ जानते हैं मेरे खुदा, और आप देते भी हैं मेरे प्यारे प्रभु यीशु, और आपने दिया भी है मेरे खुदा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, हर आशीष वरदान के लिए धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु आज की प्रार्थना प्रभु आपके हाथ में है मेरे खुदा, सब कुछ आप संभालिएगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। Praise the Lord. आइए हम सब खुदा की स्तुति और महिमा में चलेंगे। यीशु के साथ में चलूंगा, और उसके पीछे मैं चलूंगा।
साथ चलते चलते सामने यीशु के हाथ संग में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा मैं नूर में चलता चलूंगा यीशु के साथ मैं चलूंगा अंधेरी रात में न डरूंगा मैं उठाऊंगा जिसे गाऊंगा यीशु मेरा होगी मधुर चलते चलते सामने यीशु के हाथ चलते चलते सामने यीशु के हाथ नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा मैं नूर में चलता चलूंगा मैं यीशु के साथ में चलूंगा कभी आवाज भी सुनूंगा तुझे गाऊंगा तुझे समझूंगा यीशु मेरा मुझे चलते चलते मैं यीशु के साथ चलते चलते सामने यीशु के साथ नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा मैं नूर में चलता रहूंगा मैं यीशु के साथ में चलूंगा मैं खाऊंगा मैं मुझे हूँ या नहीं यीशु मेरा मुझे चलते चलते मैं यीशु के साथ चलते चलते सामने यीशु के हाथ नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा मैं नूर में चलता चलूंगा मैं यीशु के साथ में चलूंगा अपनी आँखें की तरफ लगाऊंगा अपनी चले यीशु मेरा मुझे मशहूर चलते चलते नूर में यीशु के साथ चलते चलते सामने यीशु के हाथ नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा मैं नूर में चलता चलूंगा मैं नूर में चलता चलूंगा मैं नूर में चलता चलूंगा प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके साथ मैं चलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे मेरा बुढ़ा बहुत अच्छा बजाता है भाई। अरे मेरा बुढ़ा प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम बैठ जाए अपने स्थानों पे। आप देख रहे थे कि जब स्तुति और महिमा की जा रही थी तो एक छोटा बालक एक छोटा इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं बांगो उस पर अपना हाथ चला रहा था। उस बालक का नाम है विल्फ्रेड। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अभी समझ नहीं पाया कि इसने किस स्थान में और किसकी स्तुति और महिमा के लिए बजाया है। आमीन। क्योंकि हम और आप जब प्रभु के वचन को प्रतिदिन सुनते हैं, हमें नहीं मालूम कि हमारे जीवन में प्रभु किन किन कांटे वाले वृक्षों को काट के हमारी संतान, हमारे पति और हमारे प्रति दया की भावना दिखा रहा है। आमीन। हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, लेकिन उधर प्रभु का वचन जो कि किसी कार्य करने के लिए भेजा गया है, मेरे पीछे बोलिएगा, सुनो। जिस तरह से आकाश से जब पानी की बूंदें गिरती हैं, आकाश से जब पानी की बूंदें गिरती है तो वो धरती को सींचती हैं, तो वो धरती को सींचती है,
ठीक उसी प्रकार से जब मेरा वचन आता है ठीक उसी प्रकार से जब मेरा वचन आता है तो जिस कार्य को करने के लिए मैंने अपने वचन को भेजा है, जिस कार्य को करने के लिए मैंने अपने वचन को भेजा है, उस कार्य को पूरा करे बिना वो वापस नहीं आता। उस कार्य को करे बिना वो वापस नहीं आता। अब जब हम वचन को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो वचन हमारे घर, हमारी संतानों के अंदर बैठ जाता है। आमीन। ये आपका वचन को सुनना ही आपके बेटे का इस प्रार्थना सभा में एक साज को लेके बैठना है। आमीन। लेकिन मनुष्य ने इन बातों को समझने की कोशिश नहीं करी। क्यों नहीं करी मनुष्य ने उन बातों को समझने की कोशिश? क्योंकि खुदा का वचन हमें बहुत सी बातों के बारे में बताता है। कई बातें हैं जिन्हें हम सुनते हैं और कई बातें हैं जिन्हें हम सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। आमीन। लेकिन आज प्रभु के वचन के प्रति हमें ईमानदार बनना होगा और जैसा खुदा का कलाम कहता है उसको वैसा ही करने के लिए चौकसी करनी होगी। इससे पहले मैं प्रभु के वचन में चलूं, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं, एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं जो मैं बहुत दिनों से भूल रहा हूं। और वो अनाउंसमेंट ये है कि 23 फरवरी को मेरी और मेरी पत्नी की एनिवर्सरी है और उसमें भवन में हम उस एनिवर्सरी को खुदा के भवन में मनाएंगे धन्यवाद के साथ। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि मैं किसी को पर्टिकुलर एक जने को या तो किसी को न्योता नहीं दे रहा। मैं ये एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं। अगर आप भवन को अपना समझते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि हम खुदा के वचन में आपको बहुत तायत से खुदा के वचन को बताते हैं, तो आप लोग कृपया करके खुदा के भवन में आएं। 23 तारीख को शाम को 4 बजे प्रार्थना शुरू होगी और आप लोगों से जो मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं उसको कान खोल के सुने। मेरी और मेरी पत्नी की एनिवर्सरी है, लेकिन इस एनिवर्सरी में कोई भी जना गिफ्ट नहीं लाएगा और सब जने भवन आएंगे और भवन में आके खुदा के वचन को सुनेंगे और उसके बाद खुदा की ओर से भोज का भी तैयारी की गई है। तो आप लोग इस बात को स्मरण रखें कि कोई भी जना कोई गिफ्ट ना खरीदे, क्योंकि ये एनिवर्सरी भवन में हो रही है और धन्यवाद के साथ हो रही है। आप लोगों का सबसे बड़ा उपहार मेरे जीवन में ये रहेगा कि आप भवन में आएं और मेरे लिए और मेरी पत्नी और आपके लिए मैं और आप मेरे लिए प्रार्थना करें। आमीन। इससे बड़ा उपहार मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता। और 4 बजे भवन में 23 तारीख को प्रार्थना शुरू होगी और उसके बाद भोज होगा। और 23 तारीख को 21 तारीख को ट्यूसडे है, तो 21 तारीख को प्रार्थना भवन में ट्यूसडे वाले दिन नहीं होगी, क्योंकि थर्सडे को हमारी एनिवर्सरी है। इसलिए हम थर्सडे को ट्यूसडे की जगह भवन में प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को आप स्मरण कर लीजिएगा। टाइम का ध्यान रखिएगा। टाइम है 4 बजे 23 तारीख, यानी 21 तारीख मेरे ख्याल से मंगल पड़ रहा है। कैलेंडर मेरे सामने है, मैं आपको बता दूं 21 तारीख मंगल है। 21 तारीख यानी केवल 21 तारीख के लिए मंगल में प्रार्थना नहीं होगी भवन में, बल्कि 23 तारीख को थर्सडे प्रार्थना होगी। बाकी सारे मंगल वैसे ही प्रार्थना होगी जैसे होती थी। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, 21 तारीख को खुदा की दया से यहाँ विल्फ्रेड का बर्थडे है, उसमें प्रार्थना होगी। आप सब आने का कष्ट करें। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का वचन बहुत पवित्र है
और सच में इतना पवित्र कि हम उसके योग्य भी नहीं। आज जब मैं अभी ट्यूशन करके अभी आ रहा हूँ यहाँ पर मीटिंग में, और मैंने ये सोचा था, मेरे स्कूल में आज बच्चों का 12th वाले बच्चों का फेयरवेल था, तो मैंने ये सोचा था कि फेयरवेल के बाद मैं मीटिंग करूंगा, मीटिंग के बाद मैं एक ट्यूशन करूंगा, तब घर पहुंचूंगा। लेकिन खुदा की दया ऐसी हुई कि फेयरवेल में मैं जल्दी निकला और मैंने ट्यूशन पहले ही निपटा दिया, और अब मैं मीटिंग करके सीधे घर पहुंचूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जब मैं गाड़ी से आ रहा था, ट्यूशन खत्म करके जब मैं आ रहा था, तो एकदम से मेरे मन में पराठे आने लगे, और छल्ले वाले पराठे। और वो पराठे मेरी वाइफ ने मुझे खिलाए थे आज, कबाब, पराठा और चिकन बहुत बढ़िया से बना के खिलाया मुझे। और मैं अपनी वाइफ से कह रहा था कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या क्या खाऊं, तुमने इतनी चीजें रख दी मेरे सामने। खैर मैं चटनी, कबाब, पराठा और चिकन बहुत बढ़िया बना था, सब खा रहा था, लेकिन मैं कहीं ना कहीं प्याज खाना भूल जा रहा था। तो मेरी वाइफ आई और मुझसे कहने लगी प्याज भी खाओ। मैंने कहा अच्छा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैंने एक ऐसे छल्ले वाले पराठे खाए जो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार खाए। बहुत ही अच्छे बनाए थे मेरी वाइफ ने। और एकदम अचानक मैं गाड़ी चला रहा था तो मुझे पराठे नजर आने लगे, और पराठे नजर आने लगे तो मैंने कहा ये पराठे मुझे नजर क्यों आ रहे हैं प्रभु, मैं तो मीटिंग करने जा रहा हूँ। सारी बातें वचन से हैं, हम और आप नहीं समझ पाते। कहीं ना कहीं उसने बहुत लगन से, बहुत मेहनत से पराठा बनाया था, और मैं जल्दीबाजी में खा के चल दिया। लेकिन मैं उन पराठों का टेस्ट अभी तक याद कर रहा हूँ कि वैसे पराठे मैंने फर्स्ट टाइम खाए, और मैं उसके पराठों की तारीफ भी उससे नहीं कर पाया। और कहीं ना कहीं मैंने कुछ ना कुछ गलत करा। इसलिए प्रभु ने, जब मैं मीटिंग के लिए गाड़ी से आ रहा था तो प्रभु मुझे पराठे दिखा रहा था, और तब मुझे स्मरण आया कि प्रभु मुझे क्यों दिखा रहा है, क्योंकि कुछ न कुछ मैंने भूल गया हूं। प्रभु कहता है मैंने तेरे लिए एक सहायक दिया है, एक भली पत्नी। देख वो घर में बैठ के केवल एक बात सोचती है, और वो ये कि मैं अपने खुदा के प्रति तो ईमानदार हूं, लेकिन घर में जब मेरा स्वामी आए, मेरा पति आए, तो मैं उसे उत्तम उत्तम चीजों से तृप्त करूं। तब मुझे उसका प्यार, उसका स्नेह नजर आया उस पराठे में, और मैंने कहा प्रभु अब मुझे समझ में आ गया कि आप मुझे पराठे क्यों दिखा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि हम मसीही लोग हैं, हम जहां पर भी अपने जीवन में गलती करेंगे, उस गलती को प्रभु हमें दिखा देता है कि वचन में लिखा है। अब आप समझे मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं। वचन में लिखा है यदि तू किसी भूखे को भोजन ना दे और उससे कहे कि जा तेरी भूख शांत हो जाएगी, तो तेरा प्रेम ठंडनाती हुई झांझ के समान है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. यानी अगर कोई भूखा है तो उसे पहले भोजन दे, और फिर उससे प्रेम की बात कर और उससे कहे तू प्रभु की तरफ से बहुत तायत से बढ़े और सदा आनंदित रहे। Amen. ठीक इसी तरीके से जब तेरे जीवन में बहुत कुछ तेरी सहायक या तेरे आसपास के लोग तुझे अपने जीवन से कुछ उत्तम उत्तम पदार्थ दें, तो उनके लिए तू प्रार्थना कर और उनके लिए तू धन्यवाद दे। आमीन। Amen. हम आज कहीं ना कहीं अपनी पत्नी का हक और अपने पति का हक पूरा करने के लिए
चूक जाते हैं। आमीन। जबकि वचन में लिखा है पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और पत्नी अपने पति का हक पूरा करे। आमीन। आमीन। आज जब मैं गाना गा रहा था और मैंने फिर कहा कि गाना निकालो भैया, कौन सा गाना गाएंगे, तो एकदम से ये गाने लगे, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। और मैं वचन कुछ भी तैयार करके नहीं आया। मैंने भाई से कहा, भाई गो लाइव कर दीजिए, और बाइबल खुली वैसे ही रखी हुई है और मुझे नहीं मालूम कि मैं वचन क्या बोलूँगा। लेकिन जब हमने गाना शुरू किया, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, तब प्रभु ने कुछ बताया, और जो बताया वो वचन है। आमीन। अब हम देखेंगे प्रभु ने क्या बताया, क्यों गाया हमने मैं यीशु के साथ नूर में। ठीक, अभी हम क्या गा रहे थे, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके साथ चलूंगा। आमीन। आमीन। हो अंधेरी राह मैं न छोड़ूंगा, मैं यीशु मसीह के साथ नूर में चलूंगा। आमीन। 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 तो आप चलना किसे कहते हैं? आप यीशु मसीह के साथ नूर में कैसे चलेंगे? वो बच्चे को बोलने दीजिए, उसकी तरफ ना देखिए। वो बोलते 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 प्रभु उससे बात करेगा, अपने आप ही ये सुनने लगेगा। आप जितना उसकी तरफ देखेंगी उतना वो आपसे बात करता ही रहेगा। कलाम कह रहा, वो बोलना भूलने दीजिए। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। अभी आपने गाया, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, हो अंधेरी राह मैं न डरूंगा, पैर उठाऊंगा और आऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसूर। आमीन। आमीन। तो मैं कहूं, आप चलना किसे कहते हैं? डैनियल भाई, आप चलना किसे कहते हैं? अभी आपने गाया, हम लोग ताली बजा के गा रहे, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके साथ में चलूंगा, नूर में चलूंगा, स्तुति करूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूं। क्या कहे, क्या चलना, क्या है चलना? किसे कहते हैं आप चलना? किसे कहते हैं चलना आप? उसके वचन में है? किसे कहते हैं चलना आप? हर समय हमने बाइबल पढ़ ली, हमने अलतार चूम ली, हमने अलतार पे खड़े होकर प्रार्थना कर ली, क्या हम ऐसे हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे? यीशु मसीह के साथ चलना किसे कहते हैं? किसे कहते हैं कि मैं यीशु मसीह के साथ चलूंगा, उसके साथ साथ चलूंगा, उसके नूर संग संग चलूंगा? क्या है उसके संग, कैसे चलेंगे हम? कैसे चलेंगे हम उसके संग? उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। आज्ञाओं को आज हर एक मनुष्य सुन रहा है और आज्ञाओं को आज हर एक मनुष्य मानने की कोशिश कर रहा है। चलना मैं कह रहा हूं किसको करूं? आज हम बहुत आराम से कहते हैं कि वचन को पढ़ेंगे, उसके जैसा वो कहता है वैसा करने में चौकसी करेंगे, इसी को चलना कहते हैं। नहीं, चलना क्या है? क्या है चलना? वचन को फैलाएंगे, प्रचार करेंगे। चलना क्या है? यीशु मसीह के साथ चलना किसे कहते हैं? क्या है चलना? अभी आपने गाया,
आंटी भैया का अजीब का मैसेज बोलने लगते हैं। सच में बाइबल खोल के कहीं रखी नहीं, खुली है बाइबल, मैसेज शुरू। तैयारी ऐरी भी नहीं करते हैं, पता नहीं कहाँ से ऐसे मैसेज ले आते हैं। मैं कह रहा हूँ चलने के विषय में प्रभु ने मुझसे कुछ कहा, इसीलिए मैं कह रहा गाना कौन सा गाएंगे, कौन सा गाएंगे, कौन सा गाएंगे। कल भी गाना गाते गाते गाने से वचन हो गया और आज फिर गाने से वचन हो रहा है। चलना किसे कहते बताओ, चलना किसे कहते? कौन सा गीत संख्या खोला था? मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। किसे कहते चलना? किसे कहते चलना? उसके वचन में अगर हम बने रहेंगे, कैसे बने रहेंगे? दिन रात, दिन रात तो चलना, ये मतलब उसके हुक्म को मानना। चलना क्या है? आज्ञाओं को मानना। आज्ञाओं को मानना, वचन को सुनना, चलना नहीं है। चलना क्या है? आप सोचते हैं हम आज्ञाओं को मानेंगे, आप कभी भी आज्ञाओं को नहीं मान पाएंगे, मालूम है? आप आज्ञाओं को मानकर कभी भी वचन में नहीं चल सकते, यीशु मसीह के संग नहीं चल सकते, क्योंकि आज्ञाओं को हम मान ही नहीं सकते। कौन आदमी है जो कैसा है कि मैं आज्ञाओं को मानता हूं? अगर कोई है ऐसा आदमी जो कहे कि मैं आज्ञाओं को मानता हूं, आज्ञाओं को मानकर आप वचन में नहीं चल सकते, यीशु मसीह के संग नहीं चल सकते, क्योंकि आज्ञाओं को कोई नहीं मानता। यहां तक कि 12 शिष्य आज्ञाओं को नहीं जानते थे। 12 शिष्य आज्ञाओं को नहीं मानते थे, वो आज्ञाएं तोड़ रहे थे। तो चलना क्या है? उसकी संगति में चल तो रहे थे, कह रहे हैं उसकी संगति में चल रहे थे। चेले लोग 12, उसी तरह हम लोग को भी चलना चाहिए। उसी तरह हमें भी चलना चाहिए। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। मैं कहूं चलना किसे कहते हैं? दिन और रात उसके पीछे में चलूंगा। पौलुस, दाऊद वचन में हर जगह चलने के विषय में लिखा है, लेकिन हम कभी नहीं पढ़ते। आइए हम देखें अब, क्योंकि प्रभु कह रहा है तो हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम वचन कहाँ ले जा रहा है, लेकिन मैं यह जानता हूँ जहाँ ले जा रहा है उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाएगा। कैसे कैसे पदार्थ? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. चलना किसे कहेंगे? एक मिनट हम खोलें मरकुस चलना किसे कहेंगे? देखिए,
उसका हम लोग टहलेंगे, हम लोग टहलेंगे। कहाँ से घूमेंगे? कहाँ से दम हम लोग फाइल पकड़ने जाएंगे, ठीक है? मैं फाइल पकड़ूंगा, फाइल पकड़ने बैठना, फाइल पकड़ने बैठना। मरकुस उसका कौन सा अध्याय पढ़ा था कल हमने? पहला अध्याय पहला अध्याय उसकी 22 आयत पढ़े। चौबीस मरकुस एक का हमें समझना पड़ेगा, आज तक कोई जना, आप बताइए कि कभी किसी ने आपसे पूछा ऐसे चलना किसे कहते हैं? नहीं। कोई कहता वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, आज्ञाओं को मानना, यही चलना है? नहीं। अभी हमने कौन सा गाना गाया अल्फ्रेड जी? नूर में चलूंगा। आई कौन सा गाया? गाओ यीशु गाओ। यीशु के साथ में चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे में चलूंगा, चलूंगा पीछे चल। क्या चलना? मरकुस उसका पहला अध्याय और उसकी हाँ कौन सी आयत पढ़वाई थी कल हमने? 24। एक मिनट रुक जाइए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट। मरकुस पहला अध्याय उसकी 21वीं आयत पढ़े। और वे कस के पढ़े। एक मिनट रुक जाओ, अब चलना पता चल रहा तो कहे मैं कस के पढ़े। तब वे कफरनहूम में आए और और वह वह तुरंत तुरंत सबके सबके बीच बीच सभा के आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। अच्छा, कहाँ गया वो? आराधनालय में। कौन? सभा घर कौन गया? यीशु मसीह यीशु मसीह कहाँ जा रहा है? आराधनालय में। आराधनालय सभा। चलना किसे कहते हैं? हम लोग पैदल चलेंगे। पौलुस क्या कह रहा? मैं उसकी डेवड़ी पे प्रतिदिन बना रहा हूं। चलना किसे कहते हैं? आगे की पुस्तक खोले। यीशु मसीह कहाँ जा रहा है? आगे नहीं, यीशु मसीह कहाँ जा रहा? आराधनालय में। पढ़े जरा हागे पहला अध्याय। हागे ला बेटा खोले। हागे लाओ, जकरिया के पहले है। लाओ हागे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। दारू मेरी दूल्हा कहाँ गई? गिटार बजाना जा पढ़ो जरा। चलना किसे कहते हैं? यीशु मसीह कहाँ गया? आराधनालय। हागे की पुस्तक उसका पहला अध्याय। तीन। हाँ ये मत लाइए, अरे आप लाइए। एक का 3। हाँ प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। चलना किसे कहते हैं? किसे जानना है? पहले हाथ उठाओ। किसी देखो भैया, अब आप एक बात समझ लो कि ये वचन है और हमें जैसे देता है हम लोग वैसे बताने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल से हम पढ़ा रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से बता दे चलना इसे कहते हैं। आप बताइए यीशु मसीह चलकर कहाँ गया? आराधनालय। कहाँ गया? आराधनालय। कौन चला? और गया कहाँ? आराधनालय। हाके उसका पहला अध्याय 3री आयत।
फिर यहोवा यहोवा का यह वचन आगे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा। अब आप क्या कह रहे हैं? खुदा ने अपने वचन को हागे भविष्यवक्ता पर दिया। यीशु मसीह चलकर कहाँ पहुंचा? आराधनालय में। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं अपनी नहीं अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। ऐसे करो। आज तक यही नहीं मालूम। उसने कहा मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया हूँ। आमीन। और उसके पिता की इच्छा ये कि तू आराधनालय में इकट्ठा हो जा, पहुंच जा। वो आराधनालय चलकर पहुंच रहा है। क्यों आराधनालय जा रहा है? यहोवा का वचन हागे भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। क्या पहुंचा? पढ़े, उंगली रख के पढ़े। बाद में ये ना कहें भैया ₹1 आ गया हमें बका दिया। फिर यहोवा का वचन फिर यहोवा का वचन आगे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा। हागे भविष्यवक्ता के द्वारा क्या पहुंच रहा? वचन वचन क्या पहुंच रहा? पढ़े। वचन क्या पढ़े आगे? क्या तुम्हारे लिए अपने अरे सबको साथ में। हाँ, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, हाँ। जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा। यीशु में खुदा का वचन पहुंच रहा। आगे भविष्य तुम्हारे पास घर में छत पे रह, अपने घरों में छत वाले घरों में रहने का समय है, सच है। जबकि यहोवा का भवन उजाड़ पड़ा है। चलना क्या है? खुदा आराधनालय के अंदर पहुंचा। कहाँ पहुंचा? आराधनालय में। और वचन हागे भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, खुदा ही वचन है। तो ये वचन जो हागे के पास पहुंच रहा, वही वचन आराधनालय के अंदर आया। यीशु मसीह आराधनालय के अंदर आया। पौलुस कह रहा मैं उसकी डेवड़ी में प्रतिदिन बने रहूं। डेवड़ी क्या? उसका भवन, एक शारीरिक और एक आत्मिक। आत्मिक भवन आपका तब मजबूत होगा जब आप शारीरिक भवन के प्रति ईमानदार होंगे। कोई नहीं चल रहा है, देख माहौल। पैर देखो, राइट वाला पैर, राइट वाला पैर। मॉल में जाकर 2 घंटा घूमेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो कभी रेलिंग पे खड़े हो जाएंगे, तो कभी ग्रिल पे खड़े हो जाएंगे, कभी फोटो खींचेंगे। हाँ, कभी मैकडोनल्ड के सामने। मैं आपको बताऊं, हर जगह जाने का और गाएंगे मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। अब मैकडोनल्ड में पहुंच गया तो मैं क्या करूं? मैं मॉल में पहुंच गया, मैं हॉल में पहुंच गया, अब मुझे यही नहीं मालूम था। ओह, और गा क्या रहे? मैं यीशु के साथ नूर में। कितना झूठ। वही तो मैं कहता हूँ, मुझे वचन मालूम ही नहीं है। आप बताइए, मैंने तो कहा केवल गाना निकालो। मैंने क्या कहा? गाना निकालो। और लोग गाने से पकड़े गए। और देखो अपने आप ही सब सच बता रहे हैं, सच्चे सच्चे। वचन के द्वारा नहीं, देखिए हम हैं और आपको समझना पड़ेगा। मार पड़ रही है। मार पड़ने वाली बात। हमें और आपको ये समझना पड़ेगा कि यीशु मसीह के साथ चलना क्या है। अब यीशु मसीह के साथ अगर चलते तो आराधनालय के अंदर होते, क्योंकि यीशु मसीह, मैंने आपको ये पढ़ाया कि यीशु मसीह आराधनालय पहुंचा। यीशु मसीह आराधनालय पहुंचा, वचन हागे के पास पहुंचा। तुम्हारे पास घर के छतों में वाले घरों में रहने का समय है, लेकिन यहोवा का भवन उजाड़ पड़ा। तो करना क्या था? हमें चलना है। भैया घुटनों में बहुत दर्द होता है। हमने तो पहुंचते जरूर, हमने तो पूरा सोचा था भैया कि हम पहुंच जाएं, लेकिन क्या करें भैया, हो जाते हैं, समय ही नहीं मिला। आज के अंधेरा बड़ी जल्दी हो जाता है ना। हेलो, यहाँ तो खुदावन यीशु मसीह ने सड़कें बना रखी हैं, लेकिन जहाँ पर आराधनालय में यीशु मसीह जाता था वो पर्वतों को, पहाड़ों को पार करता था।
सच है। आमीन। कई आराधनालय ऐसी जगहों पे है जो पर्वत और पहाड़ों में है। उस पर्वत पहाड़ों को चढ़ के लोग आराधनालय जाते हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मैं चलूंगा, आमीन। मैं चलूंगा। कैसे चलोगे भैया? हमने वचन पढ़ लिया। आज्ञाओं को मानना ही भैया यीशु मसीह के साथ चलना, उसके सुसमाचार को फैलाना यीशु मसीह के साथ। कैसे फैलाओगे? कैसे फैलाओगे? नहीं, कैसे फैलाओगे? देखो हागे की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 3री आयत में क्या लिखा है, पढ़ो जरा, कस के पढ़ो और धीरे धीरे पढ़ना। फिर यहोवा का यह वचन फिर यहोवा का ये वचन आगे भविष्यवक्ता के द्वारा आगे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में अपने छत वाले घरों में रहने का समय है। रहने का समय है। हाँ भैया, आगे। जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा। आगे बढ़े। इसीलिए किसी और के लिए नहीं, इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, कोई नहीं है बताने वाला। हेलो, ये बातें जाओ जाके कहीं पर भी सुनो, कहीं नहीं मिलेंगी। सच है। क्यों आखिर यहाँ मिल रही है? क्योंकि यहाँ हम प्रतिदिन चल रहे हैं। हम केवल घरों को नहीं देखते, हमें भवन खुदा ने हर मंगल का क्यों दिया? क्योंकि हम 6 दिन वफादार चलते हैं, तब 7वें दिन मंगल आता है और प्रभु हमें देता है। मैंने कहा कोई शनिचर कोई इतवार मानता है शब्द का दिन, हम शब्द का दिन ये मानते हैं कि हम मरे और प्रभु हमारे लिए काम करे। हमारे लिए विश्राम का दिन चल रहा है। किसी मनुष्य के लिए विश्राम का दिन होगा 7वां या 6वां, लेकिन मेरे लिए न 7वां है न 6वां, मेरे लिए तो विश्राम है। क्योंकि मेरा खुदा मेरे अंदर से काम कर रहा है और मैं शांति से बैठा हूँ, तभी छल्लेदार पराठा खा गया हूँ। हाँ, नहीं तो मैं सोच रहा था कि मैंने तो ऐसा कोई काम भी नहीं करा, मैं इतने बढ़िया बढ़िया वो व्यंजन खाता हूँ, एकदम चौड़े से रहता हूँ, किसी की सुनता नहीं हूँ, अपना प्रभु में चलता हूँ। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मैं इतना लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ? तब प्रभु ने कहा तू विश्राम में है और तेरे अंदर से काम तो मैं कर रहा हूँ। आमीन। आप और मुझे समझना पड़ेगा। आप कहेंगे ये प्रार्थना में छल्लेदार पराठे बार बार क्यों बोल रहा? मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। क्या व्यंजनों की बात, क्या उस आते हैं किचन की बात वचन में नहीं लिखी है। उसने कहा मैं तुझे चिकने चिकने व्यंजनों से तृप्त करूंगा। आमीन। हमें और आपको प्रभु के वचन के प्रति ईमानदार बनना चाहिए। हमें और आपको प्रभु के वचन के लिए अपने हृदय को खोलना चाहिए। चलना ये नहीं कि मैंने गीत गा लिया, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसकी स्तुति मैं करूंगा, पैर उठाऊंगा मैं भवन जाने के लिए, लेकिन पता नहीं कहां से मैं मॉल पहुंच गया। ओहो, तो कह रहा इसीलिए, पढ़े जरा। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। अरे क्या चलना इसी को कहते हैं? मैं कह रहा हूँ चाल चलन, मैं कह रहा हूँ चलना है। आज नहीं जाएंगे चर्च, नहीं जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, आज झाड़ा बहुत, आज कोहरा बहुत, पानी का मौसम, आज नहीं जाएंगे। न जाओ, न जाओ, न जाओ, कहीं न जाओ। आप वचन को जानते नहीं हैं। अगर आप वचन को जानते तो आप उसके भवन के प्रति, उसके आराधनालय के प्रति वफादार होते। आराधनालय भवन ईंट और पत्थर लगा के नहीं बनता, बल्कि आराधनालय और भवन आत्मा में इकट्ठे हुए मनुष्यों से बनता है। आमीन। जहाँ पर तुम एक मन होकर इकट्ठा होते, वो मेरा भवन है। लेकिन इकट्ठा होने की बात कोई करता ही नहीं। भैया वो आएंगे, याजा की तरफ देखिए, एक आत्मा और होती पूरी आयत पढ़ने वाली, पूरी आयत नहीं पढ़नी है, जितना बताया उतना। अब भैया
इकट्ठा क्या करेंगे होके? वो आएंगे, वो आ जाएंगे, हम लोग बैठ जाएंगे भैया अभी। और क्या, कुकर चढ़ाओ, आलू छीलो और प्याज काट दो, आगे 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 आगे, आगे बैठो। आप जब प्रभु के नाम में इकट्ठा होते हैं, आप जब प्रभु के नाम में एक संगति में चलते हैं, आप जब अपने पैरों को बढ़ाकर प्रभु के भवन में वहां जाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो आप जब प्रभु के भवन में इकट्ठा होकर बैठते हैं, क्योंकि आप इस चीज का प्रमाण देते हैं कि जिस रीति से खुदा मेरे संग चलता है, वैसे ही मैं भी उसके आराधनालय, उसके भवन में उपस्थित हूँ। आमीन आमीन। ऑनलाइन तो पढ़ाई सब कर रहे थे, हैं? ऑनलाइन तो पढ़ाई सब कर रहे थे, तो फिर ऑनलाइन करते रहते क्यों? जैसे स्कूल खुला सब स्कूल पहुंच गए, अब ऑनलाइन पढ़ाई करो। नहीं, अब ऑनलाइन कहो कि भैया हम ऑनलाइन करेंगे, एक दिन की अटेंडेंस नहीं लगेगी, एक दिन की भी अटेंडेंस नहीं लगेगी। स्कूल के अंदर जाना है, स्कूल के अंदर उपस्थित होना है। अब आपकी ऑनलाइन एक दिन की भी अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो जब संसार में ये रूल है कि ऑनलाइन अटेंडेंस लगना बंद, अब आपको खुद साक्षात स्कूल के अंदर होना होगा। तो ठीक इसी तरीके से अगर खुदा हमें प्रतिदिन हम नहीं चल पा रहे, तो कम से कम 7 दिन में हफ्ते के एक दिन तो चल के पहुंचे, साक्षात पहुंचे कि नहीं मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। प्रभु, हमारा प्रभु हम लोग को तो क्षमा करता है कि हाँ तुम ऑनलाइन सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है, सुनो ऑनलाइन, क्योंकि मैंने ये व्यवस्था तुम्हारे लिए की है। मैं जानता हूं कि तुम हर दिन नहीं चल सकते, लेकिन एक दिन तो अपने आप को तैयार करो और प्रभु के भवन में पहुंचो। तो कलाम में क्या लिखा? इसलिए पढ़े जरा, इसलिए आप सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने तुमने बहुत बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। अरे क्यों भैया थोड़ा काय काट रहे हैं? बोया तो बहुत, थोड़ा क्यों काट रहे हैं? क्योंकि चल नहीं रहे हैं। आप जब चलेंगे तो आपको प्रभु ये आशीष, ये सामर्थ और ये अपना अनुग्रह चलते चलते दे देगा। उसके शिष्य यीशु मसीह के साथ चल रहे और चलते चलते प्रभु ने उनको अधिकारी बना दिया। आमीन है। लेकिन वो 4000 5000 जो खाने पीने आए, वो भी वचन सुने थे कि नहीं सुने थे? उन्हें अधिकारी नहीं बनाया। क्यों उन्हें अधिकारी क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वे चल नहीं रहे थे। आराधनालय में जब यीशु पहुंचा तो उसके शिष्य भी पहुंचे। आराधनालय, आज हम सोचते हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंग और कुछ मूर्तों का रखा हुआ संग्रह आराधनालय होता है, लेकिन आराधनालय को प्रभु ने बताया जहां पर मेरे नाम में एक मन से लोग इकट्ठा होते हैं, वो मेरा आराधनालय है, वो मेरा भवन है। आज हम और आप जब एक मन से हाँ कि मैं इस वचन पर विश्वास करता हूँ और इसका ये साक्षी है कि मैं इस भवन में हूँ। आमीन। नहीं तो भैया पता चला फेसबुक पे तो अभी मीटिंग चल रही है, कल तक देखिए 150 या तो 160 170 तक हो जाएंगे। तो फेसबुक पे तो 170 और साक्षात कितने? 5। साक्षात कितने? 5 और फेसबुक पे 170। बोया बहुत, काटा कम। तो जो साक्षात होंगे उनको मिलेगा जो काटा कि जो फेसबुक पे उनको मिलेगा?
आज आदमी बीमार होता है तो फेसबुक पे पता चला 5 लाख फ्रेंड, लेकिन उस बीमारी के सामने उसके सामने पता चला 2 जने खड़े। आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि आप खुदा को जानते और उसके वचन में चलते। ये भाई को ऐसा हमने कौन सा कर्जा दे दिया कि ये भाई हर महीने टाइम पर मीटिंग करने आ रहे हैं और वचन बता रहे हैं और प्रतिदिन मीटिंग कर रहे हैं और वचन सुन रहे हैं। ऐसा कौन सा कर्जा आपने हमें दे दिया? इस भाई के अंदर कौन सी भूख है? ऐसी क्या चीज है कि ये रोज चल रहा है वचन को, रोज प्रचार कर रहा है, भवन जाता है, कानपुर जाता, हर जगह जाता, टाइम पे पहुंच के प्रार्थना कर रहा। किस लिए? ताकि हम सब एक दूसरे को सीख कर अपने विश्वास को बढ़ाएं। आमीन। लेकिन कोई सीखने के लिए तैयार ही नहीं। सब ने इसे भी एक रीति रिवाज बना डाला। ये प्रार्थना भी एक रीति रिवाज बन गई। हमारे घर में भैया हर महीने मीटिंग हो जाए, बस मीटिंग हो गई, हाँ हो गई भैया। ऐसे तो ये प्रार्थना भी एक रीति रिवाज बन जाएगी कि बस हमारे घर में 1 महीने मीटिंग हो गई। लेकिन मीटिंग होने के कारण हमारा जीवन बदले, ये है मीटिंग। और अगर हमारा जीवन ही ना बदले और मीटिंग हो गई, क्या होगा फिर? आपके टकनों में बल ना आए, आप खड़े ना हो पाए और आपके लिए रोज प्रार्थना हो, ऐसी प्रार्थना व्यर्थ है। आप घर में रहते थे, आराम से रहते थे, आपके आप मीटिंग होने लगी, मीटिंग होते होते आप प्रभु के आराधनालय, आप प्रभु के भवन टाइम पे पहुंचने लगे, आप चल कर जाने लगे। आप उसी समय में संसार की हिया हो वाली जगह पर जा सकते थे, लेकिन हिया हो वाली जगह को छोड़ के आप खुदा के भवन में जा रहे हैं, यानी आपके अंदर एक परिवर्तन हुआ। लेकिन अभी भी आप हिया हो पहुंच रहे हैं और भवन नहीं पहुंच रहे, आराधना नहीं पहुंच रहे, तो आपके अंदर कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। यानी कि ये मीटिंग भी एक रीति और एक रिवाज बन के रह गई कि भैया वह मीटिंग हो जाए। तो मैं कहूं कि प्रभु ने कहा चलते चलते जरा ये भी जांच लो कि जो तुम कर रहे हो कहीं लोगों की दृष्टि में ये एक रीति और रिवाज तो नहीं बन गया। मैं यहाँ हर महीने की मीटिंग करने नहीं, मैं यहाँ पर इसलिए आया कि मेरे और आपका जीवन बदले। और अगर मैं हर महीने मीटिंग करूं और मैं केवल इस बात पे संतुष्ट हूं कि भाई ने अपना घर खोला है, हमें घर मिल गया, मीटिंग करके आ जाओ बस, नहीं, तो ऐसा मेरे जीवन में नहीं है और ऐसा मैं नहीं करता। यही कारण है कि आज 350-400 घर मिले, सब छोड़ दिए। आज केवल 20, 25, 26 घर हैं। लेकिन किसी से भी मैं ये नहीं कहता कि अब आप अपने घर में मीटिंग कराओ, क्योंकि आप वचन सुन चुके हैं, आप वचन का भय मानने लगे हैं, आप वचन को जानते हैं। आप जब तक इस वचन में परिश्रम नहीं करेंगे, आप अंधे बहरे लूले लंगड़े हैं। आमीन। लेकिन जिस दिन आप इस वचन में परिश्रम करना शुरू कर दिया, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको बोलने की सामर्थ आ जाएगी, आपको देखने की, आपको चलने की सामर्थ आ जाएगी। अब बताइए, मैं यहाँ पर आपको लूला लंगड़ा करने आया हूँ कि आपको लूले लंगड़े से चंगा करने आया हूँ? यीशु मसीह जब आया तो वो वचन लाया और वचन को सुनकर लोग क्या हो गए? चंगे हो गए। कैसे चंगे हो गए? क्योंकि उन्होंने वचन के प्रति ईमानदारी करी और वो वचन को सुनने की चाह से आए। और आज हमारा सुनना कैसा हो रहा है? तुम आए जाओ, सुनाए जाओ, हम बैठ के सुन रहे हैं। और कोई अनजाना व्यक्ति आए भवन में और वो कहे कि भैया इनके फेसबुक में तो 200 लोग आते हैं और भवन में तो 4 जने बैठे हैं। यार इनका वचन ऐसे ही है। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ? कहीं हम गाते गाते झूठ तो नहीं बोल रहे। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे में चलूंगा, पैर उठाऊंगा, नूर में चलूंगा। कैसे चलूंगा? आज जाओ, जाकर देखो, आराधनालय में लोग बहुत तेज तेज गीत गाते हैं। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। बहुत तेजी से गाना गा रहे हैं लोग। जाओ जाके देखो भवन में, आराधनालय में लोग गा रहे हैं, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। जाओ जाके देखो भवन आराधनालय में लोग गा रहे हैं, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। जैसे ही गाना खत्म हुआ, आराधना खत्म हुआ, मीट की दुकान पे पहुंच के मीट खरीद रहे हैं। कबाब पराठे लच्छे वाले। और मेरे जीवन का मकसद तू है, जो गाया उसको भूल गए। भाई हम तो कबाब पराठे लच्छे वाले खा रहे, लेकिन चल रहे तो हजम हो रहा है, लेकिन उनका क्या होगा जो खा रहे हैं और चल नहीं रहे, हार्ट अटैक हो जाएगा। चलना बहुत जरूरी है, शारीरिक और आत्मिक दोनों। इसलिए तो यीशु मसीह आराधनालय पहुंचा। उसे क्या जरूरत थी आराधना जाने की? नहीं, यीशु मसीह को, आप तो यीशु मसीह के लिए जाते हैं आराधनालय, जाते हैं ना भैया। हम तो यीशु मसीह के लिए चर्च गए थे। जैसे यीशु मसीह को आपकी दया की जरूरत है। कोई अपने लिए चर्च नहीं जाता। देखो क्या क्या बातें बता रहा हूँ, मालूम? कोई अपने लिए चर्च नहीं आता। हम यीशु मसीह के लिए गए थे। वो बीमार था, उसको चंगा करने गए थे। हाँ देखो देखो लोग आप क्या बोलते हैं, हम तो भैया यीशु मसीह के लिए जाते हैं। यीशु मसीह की हाँ बातें देखो, बातें देखो, हम तो यीशु मसीह के लिए जाते हैं। अरे मैं कहूँ मैं यीशु मसीह के लिए नहीं, मैं अपने लिए जाता हूँ, क्योंकि मैं पापी हूँ। मुझे चंगा होने की जरूरत है। हाँ, और कहते हैं ये हम यीशु मसीह के लिए जाते हैं। हे भैया, प्रभु का वचन कह रहा, प्रभु का आत्मा का वचन कह रहा कि यीशु मसीह भवन आराधनालय क्यों गया? इसका उत्तर दो मुझे, क्यों गया? मेरे पीछे बोलो। जैसे मैंने किया वैसे ही तुम भी किया करो। तो यीशु मसीह कहाँ गया? अंधेरा हो जाता। ठंडी बहुत है भैया, ये भैया ठंडी बहुत है, धूल बहुत है। और क्या, ये बगल में खुलना चाहिए था जनरल मर्चेंट दुकान। दालमुट का पैकेट ले आते, मूंग की दाल मुठ, चने की दाल मुठ, मक्के की दाल मुठ। हेलो, समझना पड़ेगा। हम इस पृथ्वी पर एक परिश्रम कर रहे हैं, और इस मीटिंग को शुरू होने से पहले एक मीटिंग में करके आ गया। जो मैं आपको ट्यूशन बता रहा हूँ, उस बच्चे को मैंने केवल वचन ही बताया पूरा, और वो बच्चा बार बार कह रहा जो आप बता रहे हैं वो कोई नहीं बताता। आमीन। एक मीटिंग में करके आ चुका, और ये दूसरी मीटिंग है। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के साथ चलना आज्ञाओं को मानना नहीं, यीशु मसीह के साथ चलना प्रार्थना करना नहीं, क्योंकि कोई मनुष्य आज्ञाओं को कभी नहीं मान सकता। इसलिए कोई मनुष्य व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकता। वचन में ये लिखा है, वचन में लिखा कोई मनुष्य व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकता। आज्ञाओं को कोई मनुष्य नहीं मान सकता, लेकिन हाँ, जब खुदा का आत्मा आता है तो उन आज्ञाओं को मानना सिखाता है, और वो है खुदावन यीशु मसीह। मैं और आप उसकी आज्ञाएं नहीं मान सकते, क्योंकि हम और आप सब पाप से हैं। इसलिए एक मनुष्य 4 घंटे मॉल में रह लेगा, लेकिन 1 घंटे की प्रार्थना नहीं करा पाएगा। यही कारण है कि मनुष्य शाम को, रात में
8:30 8 बजे शादी में इनविटेशन है, वहां चला जाएगा और 11-12 बजे आ जाएगा, लेकिन भवन नहीं आ पाएगा। क्यों? पापा पैन में क्योंकि चॉकलेट दे हम और आप पैन में तीनों में चॉकलेट दे पाप से भरे हुए हैं। चॉकलेट दे दो हम और आप पाप से इतने भरे हुए हैं कि हमने और आपने प्रभु के प्रति सोच और विचार करना बंद कर दिया। आमीन। 5वीं आयत पढ़ें। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता। क्यों? क्योंकि भवन से जो आशीष मिलती है, भवन से जो हमें सामर्थ्य मिलती है, उसको हम प्राप्त नहीं करते। कहता तुम बटोरते तो हो, लेकिन जब तुम डालते हो तो छेद वाली थैली है। तुम कपड़े तो खरीदते हो, गरमाते नहीं हो, तुम खाते हो लेकिन तृप्त नहीं होते, पीते तो हो, प्यास नहीं बुझती। क्यों? क्योंकि तुम शारीरिक सारी चीजें कर रहे हो। जब भवन के प्रति ईमानदार बनोगे, जब आराधनालय में आओगे, जब प्रभु के साथ चलोगे, तो प्रभु इन सारी चीजों को आशीषित करेगा, प्रभु अपना सामर्थ्य देगा। लेकिन वहां तक अब पहुंचते ही नहीं है। क्यों आखिर प्रभु ने वेदी बनाई? क्यों प्रभु ने कहा वेदी के निकट आ? क्यों आखिर हाबिल वेदी के निकट आया? क्यों आखिर अब्राहम अपना सारा कुछ लेके मलकीसदक के पास आया? क्यों आखिर औजाते हैं वेदी के पास जाकर अयूब अपने 10 बेटों के लिए, 7 बेटे और 3 बेटियों के लिए हर माह के उसमें उनके पास जाकर क्या लिखा? पढ़े अयूब पढ़े। क्यों आखिर खुदा ने ये सब बातें कही हैं? लेकिन हम वहां तक पहुंचते ही नहीं हैं। हम अपने कामों में इतना व्यस्त रहते हैं कि हम कहते हैं हम प्रभु के साथ चल रहे हैं। हमारे यहाँ 1 महीने में मीटिंग हो गई, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में क्या लिखा? अय्यूब 1 अध्याय 5वीं आयत पढ़े। अय्यूब, माय गॉड, हालेलुया। अय्यूब 1 अध्याय अय्यूब 1 अध्याय अय्यूब 1 अध्याय 1 अध्याय उसकी 5वीं आयत से पढ़े कस के। जब साथ में पढ़े। और जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। काहे भैया, काहे वेदी के पास जाके होम बलि चढ़ा रहे हो? गिनती के अनुसार काहे पवित्र कर रहे हो? काहे जा रहे हो? ताकि पवित्र बनो, ताकि जो तुम करते हो उससे तृप्त हो, ताकि जो तुम बटोरते हो वो छेद वाली थैली में ना जाए, ताकि जब तुम पियो तो तृप्त हो। आमीन। अपने बच्चों की गिनती के अनुसार अभी जा रहा है भोर में। अरे बहुत शाम हो जाती है, अयूब चल रहा है भोर में। हम नहीं जाएंगे, यहाँ से सुन लो। ये तो ये लगा दी, चलो सुनो, करो सब करो। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम कपड़े पहनते हो लेकिन गरमाते नहीं, तुम जोड़ के खत्तों में डालते हो परंतु छेद वाली थैली है। इतना बड़ा शैतान हमसे जाल खेल रहा है।
और आज जाओ, जाके देखो सारे लोग अपने मुंह से क्या कहते हैं, हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं। तब एक लकड़ी की लाठी लें और तेल लगाएं और उस लाठी से सुतैया करना शुरू करें और कहें कैसे चलते हो जरा बताओ, कैसे चलते हो। यीशु मसीह पापी है इसलिए वो आराधनालय पहुंच रहा है, तुम शुद्ध हो इसलिए तुम आराधनालय नहीं जा रहे हो। समझना पड़ेगा, वचन को समझना पड़ेगा। उत्पत्ति उत्पत्ति 4:3 पढ़े। 4:3 पढ़े। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि के उपज में कुछ भेंट ले आया। काहे यहोवा के पास आए हो? ये यहोवा के पास का मतलब, यहोवा का वचन हागे भविष्यवक्ता के पास पहुंचा कि तुम्हारे पास छत वाले घरों में रहने का समय है, परंतु मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। तो ये केन कहाँ पहुंचा? वेदी के पास। वेदी के पास। हमने मन्नत मांगी थी कैंडल चढ़ाएंगे और लेके गया कैंडल, कैंडल खड़ी नहीं हो रही। पता चला कैंडल खड़ी करने के चक्कर में 4 बार हाथ जला लिए और बहुत मुश्किल से खड़ी हो रही है और कुड़कुड़ाते भी जा रहे। पता नहीं कैसी कैंडल दे दी है इस बार, पता नहीं कैसी कैंडल दे कि खड़ी नहीं हो रही। पत्थर की पूजा कर रहे हैं। किसकी पूजा? और जैसे मुर्दों के पास जाके कैंडल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती, गेंदे का फूल, वैसे ही जाके चढ़ाते हैं, मार देते हैं खुदा को। मर जाओ तुम बोलते बहुत हो। क्या बोलते बहुत हो? हाँ, तुम मर जाओ। भैया खुदा कभी मरेगा नहीं, वो जीवित है। अच्छा आप ये बताइए, कभी जीवित मनुष्य के सामने आपने कैंडल जलाई है? नहीं जलाओ, कभी मजा आएगी बहुत। तो फिर खुदा के सामने आप क्यों कैंडल जलाते हैं? आप बताइए, खुदा जिंदा है कि मरा है? जिंदा खुदा है, तो फिर क्यों मारते हो? यही तो बात है, हैं? यही तो बातें हैं, यही सारी बातें हैं। हम और आप वेदी के पास नहीं पहुंचते, इसलिए हम खाते हैं परंतु पेट नहीं भरता, पीते हैं परंतु तृप्त नहीं होते, कपड़े पहनते परंतु गर्माते नहीं, बटोर के खत्तों में डालते हैं परंतु बना ना रहता है, छेद वाली थैली। इसलिए अपने अपने चाल चलन पर ध्यान दो। क्या करने आए हो भैया? यहाँ प्रार्थना करने आए हो? हाँ भैया, वो शांति वाली प्रार्थना करो और भैया कहो भैया खत्ते भर जाए और बहुत आशीष आ जाए, बस प्रभु हम लोग को बनाए रहे, बढ़ाता रहे, बस हो गई प्रार्थना। नहीं, प्रभु हमारे साथ है और क्या हमेशा बना रहे? नहीं, जब तक हम चलेंगे नहीं। यीशु मसीह जिंदों का खुदा है, मरों का नहीं। और जो यीशु मसीह के संग चलता है, जो संग संग चलेगा, वो इन सारी चीजों को पाएगा। कोई भी वस्तु वो रख ना छोड़ेगा। वो हमसे बहुत प्यार करता है। उसने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी की सबसे उत्तम उत्तम वस्तुओं से तृप्त करूंगा। ऐसी कोई भी वस्तु ना होगी जो मैं तुमसे रख छोड़ूं। बस दिन और रात इसी में ध्यान करेगा ना। भवन एक बहुत मन्नत और बहुत ज्यादा प्रभु के वचन को मानकर उसके वचन में बने रहने के बाद मिलता है।
हर एक मनुष्य को भवन नहीं मिलता, लेकिन आज मनुष्य खुदा के भवन के प्रति ईमानदार नहीं, तो इस वचन के प्रति कैसे ईमानदार बनेंगे? उसने कहा सबसे पहले जो तुम्हें शारीरिक रीति से दिया गया उसको खाओ, फिर तुम आत्मिक भोजन खाने पाओगे। लेकिन हम शारीरिक भोजन को खाते नहीं, उसको चितरा देते हैं और फिर हम कहते हैं हमें आत्मिक भोजन दो। कैसे मिलेगा आत्मिक भोजन? पहले शारीरिक भोजन मिलेगा, फिर आत्मिक भोजन मिलेगा। सबसे पहले प्रभु ने उन्हें मछली रोटी दी और उसके बाद भी वो उसके साथ चलते तो प्रभु ने आत्मिक भोजन भी देता, लेकिन उन्होंने घर वापसी कर ली। भैया थक गया, अब जाएं भैया, 3 दिन से यहाँ पढ़े हैं, घर जाके झाड़ू पोछा करेंगे, बहुत गंदा हो रहा होगा। हेलो, कैसे हम प्रभु के प्रति ईमानदार बनेंगे? जब हम उसकी वेदी के निकट आते हैं तब वो हमें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। वेदी कुछ और नहीं बल्कि प्रभु का वचन है, और इस वचन के साथ चलने के लिए हमें अपने जीवन को प्रभु के वचन को देना होगा। ये याजक 365 दिन चलता है और हफ्ते में 7 दिन लोगों के घरों में जा जाके प्रार्थना करता है, लेकिन एक दिन आता है जब ये भवन जाता है। क्यों ना हम भी अपने उत्तम वरदानों को प्राप्त करने के लिए उस वेदी के पास पहुंचे हैं, लेकिन मैं और आप अपने जीवन में बहुत सी कमी के कारण वहां नहीं पहुंच पाते। उसने कहा जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। अगर तू विश्वास करेगी तो मैं तुझे भवन पहुंचाऊंगा, परंतु तू अपने अंदर एक भूख रख, अपने प्रभु के प्रति ईमानदार बन, अपने प्रभु के लिए पूरी रीति से तैयार है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो। आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे भाई के द्वारा आपकी आत्मा से इतना वचन सुनाया कि हमारे हृदय को कोमल रखा, अस्थिर रखा। और आपको धन्यवाद देते हैं कि हम लोग यहाँ अच्छे से आए, अच्छे से सुने, और यहाँ जितने घर वाले एकत्रित हुए हैं सब लोग आपका वचन में बने रहे। हे खुदावन प्रभु यीशु, अपना इस घर में आशीष बरसा ताकि हर जन के लिए आपका वचन में बने रहे। और जो भी फेसबुक और यूट्यूब में देखते हैं उनको भी आशीष प्रदान करे प्रभु, और ये आपके वचन में बने रहे। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देता हूँ, और यही दुआ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी में हो। हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराध क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु ऐसे अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से
धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी और कहाँ होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन होगी जरूर। प्रेज़ द लॉर्ड। और 23 तारीख को भवन में एनिवर्सरी है मेरी और मेरी पत्नी की। आप लोग सब आए और बिना उपहार के साथ आए। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर 4 बजे वहां पर प्रार्थना होगी और फिर उसके बाद भोज होगा। प्रेज़ द लॉर्ड।